Hello my dear students, welcome in my YouTube channel. Today we are going to discuss Unit 2nd Current Electricity and Chapter Electric Resistance and Ohm's Law. तो स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो फर्स्ट थिंग है जो हमें समझना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले टू टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर और नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टर. तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो डिफरेंस है उसको समझना जरूरी है. स्टूडेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टर वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती. क्लियर. मतलब such type of materials in which electric current can flow is called electric conductor, and those materials in which electric current cannot be flow is called insulator or non-electric conductors. अब रीजन क्या है स्टूडेंट की कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और नॉन कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है. तो यार जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की थियरी को हम लोग देखें तो ये बात समझ सकते हैं. तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो कंडक्टर्स वो हैं जनरली जिनमें एटम्स ही होते हैं. जैसे गोल्ड है तो उसमें गोल्ड के एटम होंगे, सिल्वर है तो सिल्वर के एटम्स होंगे, और कॉपर है तो कॉपर के एटम होंगे. तो यार कंडक्टर वो हैं जिनमें एटम होते हैं और एटम में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. लेकिन न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स इन्वायरमेंट से हीट एनर्जी को गेन करते हैं. तो ये जो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस थर्मल एनर्जी से इसके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होता है. अब यार अगर किसी भी बॉडी में एनर्जी आ जाएगी तो एनर्जी के आने से वो बॉडी क्या करेगी? एनर्जी के आने से वो बॉडी वर्क कर सकती है. क्लियर. तो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी मिली है, वो भी थर्मल एनर्जी है, इन्वायरमेंट की है. तो इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है. भाई न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, तो इस अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन वर्क करके अपने आप को फ्री करा सकता है. तो करता क्या है? सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेन्स thermal energy from environment and becomes free from the attraction force of nucleus. तो यार जिस भी एटम से ये कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व कर रहा था, एनवायरमेंट से हीट एनर्जी को गेन करके अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके अपने आप को फ्री कराएगा, वो इलेक्ट्रॉन जब एटम से निकलकर मेटेलिक सरफेस में फ्रीली मोशन करेगा, तो यार एटम में तो एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई ना. तो अगर एटम में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इसका मीनिंग ये है कि एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. इट मींस अब ये एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा और इससे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, जिसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे. तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन क्या हुई? सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन विच गेन्स थर्मल एनर्जी फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड बिकम्स free from the attraction force of nucleus is called free electron. यार जनरली ये जो प्रोसेस है ये केवल इलेक्ट्रिक कंडक्टर में होता है. इट मींस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं. इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं. अब सिंस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर ये प्रोसेस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन
वहां पर होते हैं, इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्री है टू फ्लो। इट मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर कुछ चार्ज होता है जो फ्री होता है, जो फ्लो हो सकता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो जब यार इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा। इट मीन्स कंडक्टर्स में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकते हैं। इट मीन्स कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। बट इन केस ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स, यहां पर किसी भी तरह का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इट मीन्स इनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकती है। क्लियर? आप देखते हैं जरा, अभी हम लोगों ने बात की है कि जो कंडक्टर्स हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, जिसकी वजह से कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो अब आप समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। तो जैसे हमारे सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, और इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में भाई कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो एटम से ही फ्री हुए होंगे, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम भी होंगे। इट मींस एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने जो है कुछ एटम इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के आपको शो किए हुए। क्लियर? अब क्या होगा स्टूडेंट, हम इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के एक क्रॉस एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी जो है अप्लाई कर देते हैं। तो स्टूडेंट मान लीजिए कंडक्टर, ये जो कंडक्टर इट मींस मेटेलिक पीस जो है उसका लेंथ है स्मॉल एल। अगर हमने स्मॉल एल लेंथ में वी पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया हुआ है, तो अगर हम इस कंडक्टर के अंदर अब एक 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस करते हैं, इधर पॉजिटिव लगाया इधर नेगेटिव लगाया, तो भाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इट मींस ये जो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज है उस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल है। इट मींस पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। इट मींस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। और स्टूडेंट आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट पढ़ के रखा हुआ है। अगर एल लेंथ में आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करके रखा है तो यूनिट लेंथ में आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V बाई एल अप्लाई करके रखा है, और इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर इक्वल। इट मींस यहां पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बन के आ रहा है वो है अपना V बाई एल, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट मींस स्टूडेंट आपने इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया है जब आप सेल और बैटरी के हेल्प से आप इसके क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं। सिंपल सी बात है यार, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। फ्री इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो चुकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करते हैं। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स में और पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। एज वी नो दैट नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मींस जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है उनमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसकी वजह से वो फ्लो होने लगे। इट मींस एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उन इलेक्ट्रिक चार्जेज में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होने लगे। अब जनरली स्टूडेंट कोई भी चीज अगर फ्लो करती है तो हम उसे करंट बोलते हैं।
वाटर फ्लो कर रहा है तो वो वाटर करंट है, मिल्क फ्लो कर रहा है तो मिल्क की करंट है। यहां पर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम इस करंट को इलेक्ट्रिक करंट बोले। क्लियर? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉन्सेप्ट एकदम छोटा सा है, याद कर लेते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज in a conductor due to electric potential difference, electric potential difference applied across ends of conductor is called electric current, electric current। क्लियर स्टूडेंट? तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट की, एक तरह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है उसका मैकेनिज्म भी है, और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसको? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट हमें बात करनी है कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करते हैं। भाई कोई भी फिजिकल फिनोमिना है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम उसको डिफाइन और मेजर कर लेते हैं तभी हम उसे एक फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहां पर अगर हमें इसे मेजर करना हो तो इसे मेजर करने का तरीका क्या होगा वो समझिए। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, बहुत सारे कंडक्टर से जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हमें अगर कंपैरिजन करना हो किसमें इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है किसमें इलेक्ट्रिक करंट कम, तो इस कंपैरिजन के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना होगा कि जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इस कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो 1 सेकंड में कितना। मतलब अगर हम सारे इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 सेकंड में इलेक्ट्रिक चार्ज का अमाउंट पता कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि भाई इस कंडक्टर में 1 सेकंड में इतने किलो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में 1 सेकंड में इतने किलो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर में 1 सेकंड में इतने किलो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो हमारे पास एक कंपैरिजन होगा कि किसमें फ्लो ज्यादा है किसमें फ्लो कम। इट मींस यार स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट होती है कोई भी कंडक्टर में 1 सेकंड में जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा उससे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें उस कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट चेक करना होता है। इट मींस स्टूडेंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज which flows through any conductor in unit time is called measurement of इलेक्ट्रिक करंट। तो यार स्टूडेंट, हम लोगों ने सीखा कि जनरली एक जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो हम उसे बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि मान लीजिए सपोज दैट इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से t सेकंड में q अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट कि t सेकंड में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज q कूलम फ्लो हो रहा है, तो 1 सेकंड में हाउ मच अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग? q बाई t। तो यही है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, कूलम पर सेकेंड, और इसी को हम लोग एम्पियर भी बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट यही था जिसको आप समझ सकते हैं।
और भी अगर इसमें काफी चीजें हैं जो अगर आप देखना चाहें तो बताते हैं कि अगर मान ली सपोज दैट यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए भाई, पुराना कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले इस कॉन्सेप्ट में। तो स्टूडेंट यहां पर मान लीजिए सपोज दैट इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से एक टाइम इंटरवल डेल्टा टी सेकंड में जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हुआ है वो डेल्टा क्यू कूलम, मान लो 5 सेकंड में आपने देख लिया, 6 सेकंड में देख लिया, 7 सेकंड में देख लिया, किसी भी एक टाइम इंटरवल में आपने इससे फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज के अमाउंट को चेक कर लिया। तो भाई 1 सेकंड का जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट का मेजरमेंट, तो वो बना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी आ रही है वो हुई आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, कूलम पर सेकेंड और एम्पियर अब स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हमें इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करना है तो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, ये मस्ट बी टेकन वेरी स्मॉल। फर्स्ट ईयर से लेकर अब तक ये वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर किसी भी वैल्यू की इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेना है तो हमें टाइम इंटरवल जो है वेरी स्मॉल लेना होता है। तो यहां पर जो टाइम इंटरवल हम ले रहे हैं वो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है। तो यहां पर डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो जब लगाएंगे तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इसी को बोल सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। तो यार एक डेफिनेशन और बन जाती है कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, एक डेफिनेशन और बन जाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर इन with respect to time, rate of flow of electric charge through any electric conductor with respect to the time is called electric current। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा एक फिनोमिना था, अगर आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है ये समझ में आ जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पूरा, आपको इसे नोट करना है, नोट्स बनानी है अच्छे से, जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी वैसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़िए। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 चैप्टर है और फर्स्ट ये चैप्टर हो रहा है, इसके बाद एक जो चैप्टर होगा वो सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होगा और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। हाँ तो स्टूडेंट अब हमें देखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का एक डेफिनिट डायरेक्शन क्या है। तो सिंपल सी बात है यार, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अगर हम देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में अगर हम देखते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज एटम फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज एटम फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज एटम फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर हमने हाई पोटेंशियल इधर अप्लाई किया है सेल से और निगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को हाई पोटेंशियल बोलते हैं, तो अगर इधर साइड हाई पोटेंशियल इधर साइड लो पोटेंशियल अप्लाई किया है तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से यहां पर जनरेट हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कहां। अच्छा ये बताओ, अगर वाटर का फ्लो आपसे कराया जाए तो वाटर हमेशा हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड में जाएगा, इट मींस वाटर हमेशा हाई टू लो फ्लो होता है। ठीक उसी तरीके इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, टू लो पोटेंशियल। क्लियर। इट मींस हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होती है। क्लियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से हमेशा लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। दूसरी बात स्टूडेंट,
इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। दूसरी बात, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज flows in the direction of electric field, in the direction of electric field, in the direction of electric field। क्लियर स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी वो जो है हमेशा इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो यार स्टूडेंट, ये सब चीजें हम लोगों ने देखी कि इलेक्ट्रिक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की तरफ फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो यार इतनी सारी डायरेक्शन को देख लेने के बाद भी हम आपसे ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन कंसिस्ट नहीं करती। इट मींस ये हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का एक डेफिनेट डायरेक्शन जो आपको बताया ये ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे भाई? इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक तरफ तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होती है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है स्टूडेंट कि अगर हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है हमारे पास, ये इधर से इलेक्ट्रिक करंट आया 3 एम्पियर और इधर से इलेक्ट्रिक करंट आया 4 एम्पियर। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इस वायर में जाएगा 7 एम्पियर, 3 और 4, मतलब ये इनके बीच का जो एंगल है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर मान लीजिए जनरली ये I1 इलेक्ट्रिक करंट है, ये I2 इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहां जो I3 इलेक्ट्रिक करंट जाने वाली है वो 7 एम्पियर ही होगी। तो भाई ये रीजन क्या है कि ये इन दोनों वायर्स के बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करती। तो बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ये टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो कि थर्ड वायर से जा रहा है इन दोनों वायर के इलेक्ट्रिक करंट के सम के इक्वल होगा। भाई 1 सेकंड में यहां से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है वो 3 कूलम है, यहां से जो आ रहा है 4 कूलम है। इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, देन यार 3 कूलम और 4 कूलम मिला के 1 सेकंड में यहां से पूरा 7 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जाएगा। अगर ये इनके बीच के एंगल पर डिपेंड करती तो फिर हम लोग इसके लिए अंडर रूट I3 इज अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा वाला ये फार्मूला लगाते और फिर जो है हम यहां देखते कि ये जो भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक करंट है I उसकी वैल्यू फिर चेंज होती। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर सम। इट मींस वेक्टर के जो रूल हैं वो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करती है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टूडेंट एक बार फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर सम के रूल को फॉलो नहीं कर रही है, ये एक अलजेब्रिक सम के रूल को फॉलो कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक करंट एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्टूडेंट हमेशा इस बात को याद रखना कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है।
स्टूडेंट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। क्लियर? तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर स्टूडेंट? यार इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट एम्पियर होती है, बट यहां पर सिंस I इज इक्वल टू Q बाई टी, देन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कूलम पर सेकेंड भी है और वही जो है एम्पियर भी है। क्लियर स्टूडेंट? और जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा इसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वो भाई लार्ज ब्रैकेट के अंदर कैपिटल ए ही होने वाला है। क्लियर? बिकॉज ये एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट एक जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ए ही है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर को डिफाइन करना, तो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? तो 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए क्या करना है, सिंस I इज इक्वल टू Q बाई टी, when Q is equal to 1 coulomb in T is equal to 1 second, then I is equal to 1 coulomb per second, और 1 coulomb per second को ही 1 एम्पियर बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? देन किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा हो, तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है उसे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा हो, तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। स्टूडेंट यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे थोड़ा सा, कि I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, और Q के प्लेस में हम एनी भी पुट कर सकते हैं, एनी अपॉन टी। क्लियर? तो जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम वो ले रहे हैं, NE इज इक्वल टू वो 1 कूलम ले रहे हैं, देन N इज इक्वल टू बन रहा है 1 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो ये बन रहा है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। इट मीन्स अगर किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट है, सिक्स 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर से 1 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। क्लियर? अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट ये, और इसको बड़ा मन से पढ़ना है हमें। इसमें आपका होगा मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव एटम्स, काफी सारी ढेरों चीजें हैं इसमें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, और ये मैकेनिज्म भी समझाता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर, ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मेटेलिक कंडक्टर्स, इन मेटेलिक कंडक्टर्स। तो स्टूडेंट इसमें जो अपनी फर्स्ट डेफिनेशन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की है। भाई कंडक्टर्स वो हैं जनरली जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट डेफिनेशन ही अपनी है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की है, कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्लियर स्टूडेंट? फ्री
फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो स्टूडेंट अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनवायरमेंट से थर्मल एनर्जी को गेन करके अपने एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करके फ्री हो जाता है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के सरफेस में फ्रीली मोशन करते रहते हैं। तो सच इलेक्ट्रॉन्स which gains thermal energy which gains thermal energy from environment and becomes free from attraction force of nucleus are called free electrons. Clear, students? And they move randomly on the surface of electric conductor. अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो सेकेंड थिंग है इसी में, उसको हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इसको स्टूडेंट जो है समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन फ्री पाथ ये समझ लीजिए कि भाई मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये जो है चारों डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये सब कैसे क्या होता है भाई। ठीक है, मीन फ्री पाथ कहां से आया, ओरिजिन क्या है इसका। तो यार एकदम सिंपल सी बात है, हमने अभी तुमसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिस भी एटम से फ्री हुआ है वहां पर पॉजिटिवली चार्ज वो एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए जरा, समझिए बात। अब ये जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज एटम है, ये जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज एटम, क्लियर स्टूडेंट? ध्यान से समझना इस बात को। मान लीजिए सपोज दैट अभी जो है ये सारे पॉजिटिवली चार्ज थे। अब इससे एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है। इससे जब एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा स्टूडेंट, तो जिस वेलोसिटी से निकलेगा वो थर्मल वेलोसिटी है u1। उसकी बात हम बाद में करते हैं। यहां से जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया ये एटम। लेकिन आगे चल के ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मोशन करेगा उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, तो किसी अगले पॉजिटिवली चार्ज एटम से ये कोलाइड कर सकता है। तो एक हम लीनियर सीक्वेंस में दिखा रहे हैं कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और इससे जाके कोलाइड कर गया। तो यार जब ये यहां से निकला और यहां पे जाके कोलाइड कर गया तो यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म। अब फिर से ये इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन करेगा और न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स से फ्री होकर फिर बाहर निकल सकता है। तो यहां से निकल करके फिर नेक्स्ट वाले से जाके ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड हो जाएगा। फिर इसी तरीके ये इससे कोलाइड कर सकता है, यहां से निकलेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां जाएगा तो यहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और जब यहां जाएगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसका खत्म हो जाएगा। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन की वहां डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को ये क्या कर देगा, पूरा कर देगा। तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज खत्म। तो यार स्टूडेंट हम लोग ये देख रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से निकल रहा है तो एटम से निकलने के बाद वो फ्री इलेक्ट्रॉन वहां उस एटम में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देता है, नेक्स्ट एटम से कोलाइड करता है तो वहां का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज यहां चला गया हो, और इसको बोलेंगे कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन। तो इस कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन में फ्री इलेक्ट्रॉन ने एक डिस्टेंस λ1 ट्रेवल की है, फिर इलेक्ट्रॉन जाके नेक्स्ट वाले से कोलाइड करेगा तो फिर यहां पर एक कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में एक डिस्टेंस λ2 कवर करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही यहां पर भी इन कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में भी फ्री इलेक्ट्रॉन एक डिस्टेंस λ3 कवर करेगा। ठीक इसी तरीके फ्री इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाएगा और कोलिजन करता जाएगा। मान लीजिए यहां पर एक nth एटम है और जिससे जाके फ्री इलेक्ट्रॉन
कोलाइड करता है तो इन कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में भी फ्री इलेक्ट्रॉन ने एक डिस्टेंस को कवर किया। स्टूडेंट, एक नई बात यहां पर आई है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के बीच में कोलिजन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के बीच में एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर कोलिजन होते हैं, ये एक नई बात। हर कोलिजन करने से पहले फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ पाथ कवर करता है। जैसे इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में इसने पाथ λ1 कवर किया, यहां λ2 कवर किया, यहां λ3 कवर किया। हमें करना क्या है, एक पर्टिकुलर वो डिस्टेंस निकालनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस के बाद नेक्स्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से कोलाइड कर जाएगा। तो अगर स्टूडेंट आपको वो डिस्टेंस चाहिए, एक ही डिस्टेंस चाहिए, तो इन सारी डिस्टेंस का अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो एक वो हमारे पास एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी जिसमें हमें लगेगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अंदर फ्रीली मोशन करता है तो पॉजिटिवली चार्ज एटम से इतनी डिस्टेंस के बाद कोलाइड होता रहता है। इट मींस अगर इन nth कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स में जो पाथ कवर किया है फ्री इलेक्ट्रॉन में, ईच कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन में अगर उनका हम निकालें, अगर उनका हम जो है एवरेज डिस्टेंस निकाले स्टूडेंट्स, तो वो कुछ इसी तरीके से करना पड़ेगा कि nth कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन जो डिस्टेंसेस कवर की है उनका सम कर देते हैं और डिवाइड बाई n कर देते हैं। तो अब स्टूडेंट ये बात समझ में आ गई, λ1, λ2, λ3 डॉट 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 λn, ये n कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स है जो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच हुए हैं, और इन सबका जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो एवरेज लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डॉट 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 λn है। तो यार फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्रीली मोशन करता है इनसाइड एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, देन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के बीच जो कोलिजन होते हैं, उन कोलिजन्स, उन कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स में जो एवरेज पाथ कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और इसी एवरेज पाथ को हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं। इट मींस एवरेज path covered by free electron between any two consecutive oblique successive collision of free electron and positive atom, collision of free electron and positive atom is called mean free path. क्लियर स्टूडेंट? तो उसी को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। थोड़ा सा यहां पर दिखाई नहीं दे रहा तो हम स्क्रीन को अपने सही करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं तो दिख जाए आपको अच्छे से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। हाँ तो स्टूडेंट ये तो जो फिनोमिना था, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम के बीच जो कोलिजन्स हो रहे हैं उन कॉन्सिक्यूटिव बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन एवरेज पाथ कवर करता है उस एवरेज पाथ को हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। अब बात करते हैं स्टूडेंट रिलैक्सेशन टाइम की। तो यार अगर यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन इस एटम से निकल रहा है, इससे जाके कोलाइड कर रहा है, तो इन दोनों एटम के बीच जो कोलिजन्स हो रहे हैं उसके बीच इसने कोई ना कोई टाइम लिया होगा। तो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस पॉजिटिवली चार्ज एटम से कोलाइड करता है तो τ1 सेकंड लेता है, फिर यहां से निकलकर यहां कोलाइड करता है τ2 सेकंड लेता है, यहां से निकलकर यहां कोलाइड करता है τ3 सेकंड लेता है, और यहां से निकलकर यहां जब कोलाइड करता है तो τn सेकंड लेता है। स्टूडेंट गौर से समझिएगा भाई, सिंपल सी बात है कि अगर इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकला है
तो इस एटम से जब कोलाइड करेगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस और कुछ ना कुछ टाइम जो है वो कवर करेगा। यहां से फिर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ टाइम लेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ टाइम लेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ टाइम लेगा। तो यार ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, इन सब का एवरेज जब हम निकालेंगे बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स, जो एवरेज पाथ आएगा उसको हम लोग मीन फ्री पाथ कहेंगे। लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो इसने टाइम लिया, यहां से लेकर यहां तक इसने जो टाइम लिया, यहां से लेकर यहां तक इसने जो टाइम लिया, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लिया, तो ये जो एवरी बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन जो एवरेज टाइम ले रहा है ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? तो रिलैक्सेशन टाइम समझ लेते हैं स्टूडेंट। रिलैक्सेशन टाइम, तो ये सारी चीजें एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो बात है अपनी स्टूडेंट वो है रिलैक्सेशन टाइम की। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम को बोले टाइम टू रिलैक्स। हाउ मच टाइम इज टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन टू रिलैक्स। इसको सिंपली इस तरीके भी समझ सकते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन any to consecutive collision of free electron and positive atom is called relaxation time। तो भैया जैसे आपने बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के लिए एवरेज पाथ निकाला है, उसी तरीके आप जो है एवरेज टाइम भी निकाल सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपॉन n। सेकेंड, यहां पर इसका यूनिट हो गया मीटर और इसका यूनिट हो गया जो है सेकेंड। तो स्टूडेंट ये थे टर्म्स हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। फ्री इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग रिवॉल्व करने वाला इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी को गेन करके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो जाए और मेटेलिक सरफेस पे फ्रीली मूव करे, उसे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज एटम से कोलाइड करता है और बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स जो एवरेज पाथ कवर करता है फ्री इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ। It is denoted by lambda, its unit is meter, and next is relaxation time. Average time taken by free electron between any two consecutive collision of free electron and positive atom is called relaxation time. It means यार free electron and positively charged atom जो है ये जब कोलाइड करते हैं तो जो एवरेज टाइम लेते हैं भाई, ईच एंड एवरी कोलिजन में टाइम डिफरेंट डिफरेंट है। अब सारे कोलिजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइम तो कहेंगे नहीं यार, तो एक निकाल लीजिए सबका एवरेज, उससे ही हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एवरेज टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन है और उसको हम समझ सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? अब बात करते हैं स्टूडेंट थर्मल वेलोसिटी की, कि थर्मल वेलोसिटी क्या होती है एक फ्री इलेक्ट्रॉन की। तो नेक्स्ट है जो वो है अपना थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी, और हाँ भाई चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाए। दूसरी बात, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई की चीजें शेयर जरूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हम इसी तरह कंटिन्यूअस वे पर जो है वीडियो को प्रिपेयर करते रहें। ये बात फिर से कह दूंगा कि अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। चैनल में 995 सब्सक्राइबर्स अभी हैं। 1000 के बाद लाइव क्लास भी लेंगे। यूट्यूब में लाइव क्लास 3 आवर से 4 आवर कंटिन्यूअस वे पर चलेंगी क्लासेज उसमें। तो यार जल्दी से जल्दी अगर हम लोग 1K सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर पहुंच जाते हैं, तो मोबाइल से हो सकता है लाइव
और लाइव में आएगा मजा, जहां आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो हमसे डायरेक्टली। तो यार अब बात करते हैं थर्मल वेलोसिटी की। क्लियर? थर्मल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ठीक है, समझते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो एकदम सिंपल सी बात है यार थर्मल वेलोसिटी। भाई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो एटम है, एटम में न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, जब ये फ्री होता है तो एनर्जी कहां से लेकर फ्री होता है? एनवायरमेंट से थर्मल एनर्जी लेकर फ्री होता है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन में बची होगी, उससे वो मोशन करता रहता है, फ्रीली मोशन करता है, रेंडम मोशन करता है इनसाइड एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो फ्री इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन करता है, रेंडमली मोशन करता रहता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। उसको डिनोट करते हैं यू से, और उसकी वैल्यू होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। या न्यूक्लियस के सराउंडिंग ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसने जो थर्मल एनर्जी गेन की है, इस थर्मल एनर्जी को गेन करने के बाद ही ये फ्री हुआ है अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस से, और जिस वेलोसिटी के साथ ये अब मूव कर रहा है वही थर्मल वेलोसिटी है। लेकिन स्टूडेंट इससे भी ज्यादा खास बात इसका एक टर्म, वो टर्म ये है कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर में ये बहुत सारे जो एटम्स रखे हैं। क्लियर? तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन करता क्या है, ये जाके इससे कोलाइड हो जाएगा, फिर 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 जाके क्या पता इससे कोलाइड हो जाए, फिर जाके फिर से यहीं आ जाए। इट मींस ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इट मींस स्टूडेंट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर रेंडम मोशन करता है। अब यार यहां से जब ये निकला है तो U1 थर्मल वेलोसिटी से निकला है, यहां से जब निकला है U2 थर्मल वेलोसिटी से निकला है, फिर इसके बाद यहां से निकला U3 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही लास्ट में फाइनली जब ये थर्मल जिस भी थर्मल वेलोसिटी से निकला हो उसे हम UN अगर कह दें, तो स्टूडेंट ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर फ्रीली मोशन करता है थर्मल वेलोसिटी के साथ। अगर हम इन सारी थर्मल वेलोसिटीज का क्या निकाल लें, एवरेज निकाल लें, तो वो होता है 0। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन in any electric conductor is 0। अब यार इसका मतलब यह है कि जब तक हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को लगाएंगे नहीं, तो थर्मल वेलोसिटी के वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा रेंडम मोशन कर रहा है, उस रेंडम मोशन की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होने वाली है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो आने वाला है 0। क्लियर? स्टूडेंट ध्यान से समझे, कोई भी पूछे आपसे कि थर्मल वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं फ्लो होती, तो उसका रीजन यही है, बिकॉज आप थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी आएगा वो होता है 0। इसलिए एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट, फ्री इलेक्ट्रॉन की में थर्मल वेलोसिटी की वजह से जो मोशन हो रही है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती। क्लियर है ना? ओके स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इस टॉपिक के बाद ये आज का जो क्लास है आपका, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।